बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। अब अटेंशन चेकिंग, पास विद ऑनर बनना है। बाबा के साथ सहज परम धाम जाना है। धर्मराजपुरी क्रॉस नहीं करना है। तो ऐसी आत्मा जो शरीर भी छोड़ रही है तो खुशी से छोड़ रही है, तो ऐसी आत्मा को क्या चेकिंग करनी है? बाबा ने सब बच्चों का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। इसमें पास है कि सेवा का बहुत उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। हरेक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। हरेक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? 96 की मुरली है, अब 2024 शुरू होने वाला है। तो बाबा ने कहा समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? तो किसी ने कहा वैराग्य की। तो बाबा ने कहा कौन सा वैराग्य, हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, तो बाबा ने कहा उसमें सब पास है कि सेवा का उमंग उत्साह है, उसमें सब पास है। लेकिन जितना सेवा का उमंग उत्साह है उसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? बेहद का वैराग्य अर्थात कंप्लीट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट अर्थात मैं आत्मा इस दुनिया की हर चीज से, शरीर से भी डिटैच्ड। डिटैच्ड अर्थात इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी चीज, शरीर का रोग भी मुझ आत्मा की स्थिति पर प्रभाव नहीं डालता। मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली। तो जितनी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, हमारे ऊपर बाहर की बातों का असर कम होने लगता है। पहले हम छोटी सी बात में डिस्टर्ब हो जाते थे, अब हम थोड़ी बड़ी बात में डिस्टर्ब होते, धीरे धीरे और बड़ी बात, ऐसे करते करते आत्मा की शक्ति, जैसे शरीर की शक्ति बढ़ती है, ऐसे आत्मा की शक्ति भी बढ़ने के साइंस है कि मुझ पर किसी भी परिस्थिति का, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं आत्मा एक रस, जो बाबा ने पिछली बार की मुरली में कहा, प्रश्नचित होना ये भी प्रसन्नता को गवाना है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे कर सकते हैं, अब आगे क्या होगा, होगा या नहीं होगा? तो बाबा ने कहा सफलता निश्चित है। निश्चय बुद्धि आत्मा, तो ये डिटैचमेंट है। तो जितना डिटैच्ड होते जाएंगे अर्थात आत्मा पावरफुल हो रही है, तो बाबा ने कहा समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य। बेहद अर्थात अनलिमिटेड, कोई भी चीज का प्रभाव नहीं। क्योंकि
आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी। अनेक आत्माओं को हमें क्या करना है? जल्दी से जल्दी तैयार करना है। वो भगवान को पहचान ले तो जल्दी से जल्दी अनेकों को तैयार हो जाए, और इसीलिए तो सेवा करते हो। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले, वो मिल नहीं सकता। बहुत डीप है, इसको अंडरलाइन करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं, जितना आप पुरुषार्थ करेंगे, जितना आप अपनी स्थिति को ऊंचा उठाएंगे, उतना सेवा होती जाएगी। जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले, वो नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण व सर्कमस्टांसेस प्रमाण वैराग्य आता है, तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, परिस्थिति ने या समय ने वैराग्य दिलाया। परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया, तो वैराग्य भी पास हो गया। तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग्य या हद का वैराग्य। जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं, जैसे जब कोविड था, तो बहुतों के अंदर बहुत वैराग्य आ गया था। कहते कैसी दुनिया है, अचानक कुछ भी हो सकता है, हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए, आत्मा को शक्तिशाली बनाना चाहिए, शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, कुछ भरोसा नहीं है, अचानक। ये सब समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार दुनिया में भी वैराग्य था। और कई लोग उस समय कहते थे कि कोविड सबको बदल देगा, सबकी सोच को बदल देगा। लेकिन जैसे ही समय और परिस्थितियां ठीक हो गई, मेजॉरिटी लोग अपने पुराने संस्कारों पर फिर चले गए। और बहुत लोग कहते हैं कि सोचा था कोविड से तो लोग बदल जाएंगे, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो इसको क्या कहेंगे? हद का वैराग्य। कुछ समय का, परिस्थिति के अनुसार या समय के अनुसार। लेकिन हम बाबा के बच्चों का वैराग्य परिस्थिति और समय नहीं, ज्ञान के आधार से है, समझ से है। तो समझ से जो वैराग्य है, वो परिस्थिति और समय पर निर्भर नहीं। तो बाबा कहते हैं, तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण है देह भान। वैराग्य खंडित अर्थात कोई ना कोई इच्छा। पिछली बार की मूर्ति बाबा ने कहा, इच्छा अगर है तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता उसके अंदर। इच्छा है तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता उसमें। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण है देह भान, बॉडी कॉन्शियसनेस, ईगो कॉन्शियसनेस। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। देह भान अर्थात मैं शरीर हूँ, फिर मैं रिश्ता हूँ, मैं रोल हूँ, मैं पोजीशन हूँ, ये मैं सेवाधारी हूँ, ये सब देहभान है। तो ये देहभान में उस शरीर के अनुसार, रिश्ते के अनुसार, सेवा के अनुसार, रोल के अनुसार हमें कुछ न कुछ चाहिए होता है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए होता। आत्मा डिटैच्ड है।
तो बाबा इसलिए कह रहे हैं वैराग्य खंडित जब होता है उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग्य ये बड़ी बात नहीं है, वो तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना, क्या आजकल रिश्तों में तो कुछ नहीं मिलता, कोई एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे रिश्तों से क्या हो रहे हैं, डिटैच्ड हो रहे हैं। लेकिन वो डिटैचमेंट ज्ञान के आधार से नहीं है, तो वो रिश्तों से दूर हो जाते हैं। बाबा हमें क्या सिखाते हैं, सबके बीच रहकर सबकी सेवा करते हुए सबका ध्यान रखते हुए स्थिति में डिटैच्ड। तो बाबा ने कहा संबंध से वैराग्य ये बड़ी बात नहीं है, वो तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है। लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूप को तो जानते हो ना, कितने देहभान के रूप हैं उसका विस्तार तो जानते हो। लेकिन इस अनेक देहभान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना। वैराग्य अर्थात इस दुनिया से कोई लगाव नहीं, इस दुनिया से कोई इच्छा नहीं, और इस दुनिया की किसी भी बात पर मेरे मन की स्थिति निर्भर नहीं, डिपेंडेंसी नहीं। तो अनेक देहभान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना। देहभान देही अभिमान में बदल जाए, बॉडी कॉन्शियसनेस की जगह सोल कॉन्शियसनेस हो जाए। जैसे देहभान एक नेचुरल हो गया है, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए। आत्माभिमानी स्थिति, देही अभिमान नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। चाहे संबंध है तो देह का संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ है, तो मूल आधार देह भान है। मूल आधार, अंडरलाइन। इसीलिए बाबा हमें सबसे पहला लेसन क्या देते हैं, मैं आत्मा हूँ। और इस जीवन का पुरुषार्थ क्या है कि बाबा की शिक्षाओं पर चलते हुए, बाबा से योग लगाते हुए उस बीज रूप स्थिति में, परम धाम में बाबा के समीप, बाबा के समान बनकर बैठने से हम देह अभिमान से देही अभिमानी बनते जाते हैं। तो बाबा ने कहा पहला शब्द ही देह है। चाहे देह के संबंध, पदार्थ तो देह के पदार्थ हैं, तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघ्न है, उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार है उससे वैराग्य नहीं है। संस्कार तो आत्मा के होते हैं, लेकिन बाबा क्यों कह रहे हैं देह के जो पुराने संस्कार, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से जो बने संस्कार। जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अगर मुझे ये याद रहे तो हर परिस्थिति में शांत रहेंगे। लेकिन अगर मुझे ये याद नहीं रहा तो मैंने कहा मैं ये हूँ, इनको मेरा कहना मानना चाहिए, मैंने इनको समझाया, इन्होंने किया नहीं, और मैं गुस्सा कर दिया, तो गुस्से का संस्कार बना। लेकिन वो गुस्से का संस्कार किस वजह से बना, बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से। तो बाबा ने कहा मुख्य विघन का जो कारण है वो है देह के जो पुराने संस्कार हैं, उससे वैराग्य नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार
स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार उस ऊंची स्थिति से हमें नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघन पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। देह के पुराने संस्कार, अंडरलाइन। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग्य हो नहीं सकता। तो चेक करो, मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूं। अंडरलाइन। इसकी लिस्ट बनाए, मेरे कौन से पुराने व्यर्थ संस्कार अभी तक इमर्ज होकर कर्म में आते हैं। चेक करो कि अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूं। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किसी न किसी रूप में ऐसा प्रबल है जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य, अंडरलाइन। आज लिस्ट बनानी है, किन किन बातों से वैराग्य। पहले पुराने संस्कार से वैराग्य, क्योंकि वो क्या करता है, हमें अपनी तरफ खींचता है। मैं आत्मा डिसाइड करती हूँ कि मुझे आज सारा दिन शांत रहना है, लेकिन फिर परेशान का संस्कार, गुस्से का संस्कार फिर इमर्ज हुआ, अर्थात मैं आत्मा उस पुराने संस्कार के परवश हो गई, खींच लिया उसने मुझे। संस्कार न चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। क्यों? चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। संस्कार भस्म कैसे होंगे? योग की स्थिति में। मैंने कहा सूक्ष्म में। हम तो ऊपर ऊपर से डिसाइड करते हैं, आज मुझे गुस्सा नहीं करना, वो नहीं खत्म होता है। क्योंकि वो है, मुझ आत्मा का संस्कार है। कोई डिसाइड करता है, आज से मुझे चिंता नहीं करनी, फिर चिंता हो जाती है। कोई डिसाइड करता है, आज से मेरे को किसी की बात बुरी नहीं लगेगी, फिर लग जाती है, क्योंकि वो संस्कार आत्मा के पास है, उसको भस्म करना है। कहाँ न कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं, वो समय पर न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं। फिर कहते हैं, चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करे, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है? देहभान या देही अभिमान? आत्माभिमान की स्थिति में हम कभी नहीं कहेंगे हो जाता है, हो गया, क्या करे, क्योंकि उस समय मैं आत्मा मालिक हूँ, मैंने चूज किया, मैंने किया, ये मेरी स्थिति है। लेकिन देहभान की भाषा है, क्या करे, हो गया, हो जाता है। तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है, खत्म किया है, लेकिन अंश भी नहीं हो ऐसा खत्म नहीं किया है। और जहां अंश है तो वहां वंश तो होगा ही। किसी भी संस्कार का अंश है तो वहां वंश तो होगा ही। आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है। थोड़ा है, लेकिन समय प्रमाण अर्थात कोई परिस्थिति आई तो वो अंश वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल हैं, लेकिन
जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल हैं या नॉलेजफुल हैं? क्या है? नॉलेजफुल के बजाय नॉलेजफुल बन जाते हो। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे, हाँ, समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेज फुल हुए या नॉलेज फुल हुए? नॉलेज अर्थात नॉलेज को खींचने वाले। जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार नहीं कर सकता। नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज में भरपूर। नॉलेज इमर्ज्ड है, ज्ञान इमर्ज्ड है, और ज्ञान संकल्प, बोल और कर्म में आता है। लेकिन गलती हो रही है, दिख रही है, और ज्ञान को खींचना पड़ता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे तो शांत रहना है, नहीं नहीं, मुझे परेशान नहीं होना, ड्रामा की हर सीन तो कल्याणकारी है। तो नॉलेज स्वरूप नहीं हो, नॉलेज को खींचने की, वापस लाने की कोशिश कर रही हो। तो बाबा ने कहा नॉलेज फुल के बजाय नॉलेज पुल बन जाते हैं। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे, हाँ, समझती तो हूँ, समझता तो हूँ, लेकिन होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले। जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार नहीं कर सकता। तो डायमंड जुबली मना रहे हो। डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है। आज बाबा बार बार अंडरलाइन कर रहे हैं कि जितने उमंग से हम सेवा करते हैं उससे भी ज्यादा उमंग से हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा ने कहा उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया। आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है? समय हमारी रचना है। तो बाबा ने कहा आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है? तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हैं? समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना, ये आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है। टीचर क्वेश्चन करता है, कहता है मुझे भी दिलासे देते हैं, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना, ये आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है, अच्छा लगता है? नहीं, समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, ये मास्टर रचयिता की शोभा नहीं। समय हमारा शिक्षक बने, ये हमारी शोभा नहीं। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचतान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। डबल अंडरलाइन। हमारे जीवन का लक्ष्य
बेहद की वैराग्य वृत्ति, आत्म अभिमानी स्थिति। तो बाबा ने कहा सेवा की खींचतान में, खींचतान वर्ड को अंडरलाइन करें, सेवा की खींचतान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग भी सेवा में ही खत्म होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। दुनिया से इच्छाएं खत्म होती हैं, लोगों से इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन सेवा में आते हैं और अगर अटेंशन नहीं रखते हैं तो सेवा में इच्छाएं आ जाती हैं। जो बाबा ने पिछली बार की मुरली में कहा, फिर हम रॉयल शब्दों में क्या कहते हैं, मेरी इच्छा नहीं है बट सेवा के लिए होगा तो अच्छा होगा। तो बाबा ने कहा जहाँ सूक्ष्म में भी इच्छा है वहां अच्छा हो नहीं सकता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं सेवा में खुशी आती है, शक्ति आती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य खत्म हो जाता है। क्योंकि कोई ना कोई इच्छा, फिर एक से दूसरी इच्छा, फिर उसमें खींचतान, फिर उसमें कंपैरिजन, फिर उसमें ईर्ष्या, फिर उसमें चिंता, फिर उसमें रेस, ये सारी चीजें। तो एक अंश इच्छा का पुराने संस्कारों का वंश ले आता है सेवा के अंदर। इसको डबल अंडरलाइन करना है। कल्प पहले भी बने तो आप ही थे कि और थे? आप ही है ना, सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। मुझ आत्मा को इस सृष्टि से कुछ नहीं चाहिए, मुझ आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। इच्छाएं खत्म। जैसे जैसे इच्छाएं खत्म होती जाएंगी, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, आत्मा स्थिर और अचल रहेगी और आत्मा भरपूर होती जाएगी। ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, साधन और साधना का बैलेंस। साधना अर्थात हमारे जीवन की ये साधना है, आत्म अभिमानी स्थिति, वैराग्य वृत्ति की स्थिति, ये हमारी साधना है। साधन होंगे लेकिन साधना में वही स्थिति रहेगी। साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल करके प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम नहीं हो। आगे चलकर तो वो समय तो आ चुका है जहाँ सत्कार मिलता है, वाहवाही मिलती है, साधन मिलते हैं, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए वैराग्य वृत्ति कम नहीं हो। अंडरलाइन। तो